और किसान भाइयों, आज मैं आपसे काल मेघ के बारे में चर्चा करूंगा। काल मेघ एक ऐसी औषधि है। पहले तो इसकी नर्सरी के बारे में बता दें। ये जून के महीने में क्यारी बना करके और उसमें गोबर की सड़ी खाद जो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से बनाई गई है उसको उसमें डाल करके और फिर उसमें काल मेघ के बीज हम डालते हैं। 1 एकड़ के लिए मात्र 100 ग्राम बीज काफ़ी है। बीज डालने के बाद इसकी जो पानी देने की व्यवस्था फव्वारे से करेंगे, माने स्प्रे करके उसमें करेंगे। बीज जब जर्मिनेट हो करके 3-4 इंच का पौधा हो जाता है तो इसको जुलाई में हम ट्रांसप्लांट करते हैं खेत में। जिस ज़मीन में आपको लगाना है उसमें भी वेस्ट डिकम्पोजर के मदर कल्चर को आप 200-300 लीटर आप उसके अंदर पानी के साथ बहा दीजिए ताकि मिट्टी की संरचना बदलने लग जाए। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधि है और आयुर्वेद की महा औषधि है। लेकिन इसकी जो भी आप कृषिकरण करेंगे उसमें आप अगर जैविक विधि नहीं अपनाएंगे तो ये अपने औषधि गुणों को खो देगा। तो इसलिए आप इसको वेस्ट डिकम्पोजर से अब जैविक खेती करना हो गया बहुत आसान। इसलिए आप इसके माध्यम से खेती करिए। आपका नर्सरी तैयार हो जाता है काल मेघ का। जुलाई में आप इसको पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी आप 30 सेंटीमीटर। आप इसको छिटकमा विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन छिटकमा विधि से आप करेंगे तो उत्पादन आपका कम आएगा। लेकिन अगर आप दूरी बना करके करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा, पौधे भी अच्छे आएंगे। और इसका 5 भाग आपका औषधि है जिसको पंचांग कहते हैं। अब आप समझ लीजिए ये जुलाई की नर्सरी और अब इसमें देखिए फूल आ रहा है। आप ये देख रहे हैं इसके अंदर अब फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक आध फूल भी इसमें दिखाई पड़ रहे होंगे। ये दिखाई पड़ रहा है फूल आपको, ये फूल आपको दिखाई पड़ रहा है। और जैसे इसमें पुष्पन की अवस्था आती है आपको पौधे को उखाड़ लेना है और इसको चारे की मशीन से कुट्टी करके इसको छाए में पॉलीथीन बिछा करके सुखा देना है। इसका 5 भाग, इस काल मेघ का 5 भाग जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी औषधि हैं। इसमें कोई भाग ऐसा नहीं जिसका 5 भाग औषधि उसको पंचांग उसका हम लेते हैं। और दुनिया की ऐसी कोई पैथी नहीं है जिसके अंदर अगर लीवर की जो दवा बनती है उसमें काल मेघ का प्रयोग न किया जाता हो। लेकिन अगर काल मेघ रासायनिक तरीके से पैदा किया गया है तो वो अपने गुणधर्म को जिस तरह जितना होना चाहिए नहीं मिल पाएगा आपको। आज आयुर्वेदिक औषधियाँ जो लाभ नहीं दे रही हैं उसका कारण यह है कि लोग रासायनिक खेती कर रहा है। रसायन द्वारा अगर जड़ी बूटियाँ उत्पादित की जाएंगी तो उसका लाभ शरीर को नहीं मिलेगा। और ये फायदे का भी काफ़ी है। किसान अगर इसको 1 एकड़ में लगा लेते हैं तो 8 कुंतल सूखी इसकी माने पूरा बायोमास मिलेगा। जो आप इसको उखाड़ करके जैसे ही फूल इसके अंदर आता है आप इसको उखाड़ लीजिए, चारे की मट्टी से मशीन से कुट्टी करने के बाद जो आपको मटेरियल आता है उसको छाए में सुखा दीजिए। इस तरह से छाए में सूखा हुआ मटेरियल 1 एकड़ में 8 कुंतल आपको होगा। और आज भी हमारे बनारस के मार्केट में 50 रुपया किलो में लेने के लिए इसको लोग तैयार हैं। और इस तरह से देश के अगर आप पास खेती हो रही है तो जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं देश की दुनिया की वो सबको काल मेघ चाहिए, क्योंकि पेट की लीवर की जितनी भी दवा बनती है सब में काल मेघ की उपस्थिति रहती है। और मैं इस दृष्टिकोण से भी आपके सामने ये लाया हूँ कि यह पौधा हर घर में होना चाहिए। लीवर संबंधी बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे।
इसकी पत्तियां बहुत ही कड़वी होती हैं, बहुत ही कड़वी होती हैं, नीम से भी ज़्यादा कड़वी होती हैं, ये आप जान लीजिए। और ये कोई जानवर इसको नहीं खाता है, ना ही इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो फसल सुरक्षा के लिए आपको अतिरिक्त तरीके से कोई काम नहीं करना है। और ये आपको पूरी तरह से लाभ की खेती है। 90 दिन की खेती है, 90 दिन की खेती है। 90 दिन के बाद आप इसको, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको उखाड़ करके और बस कुट्टी बना करके और प्लास्टिक के बोरियों में आप 50-50 केजी का भर दीजिए। बायर आएंगे, खरीदार की कमी नहीं है। अगर आप इसको जैविक विधि से करते हैं तो खरीदार की कमी नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमारी आती है लीवर संबंधी, तो आप इसके पंचांग का आप खल में कूट करके पाउडर बना लीजिए और इसको शहद के साथ गोली बना लीजिए। आप अपने बच्चों को सुबह शाम दोपहर, आप जिसको लीवर की बीमारी हो गई है उसको आप दीजिए, ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह दीजिए। आप इसका रिएक्शन देखिए कि आप लीवर से जो बीमार हैं, लीवर संबंधी जो भी बीमारियां हैं, आपको 1 सप्ताह के अंदर ये दूर कर देगा। असाध्य से असाध्य बुखार जो आपका शरीर नहीं छोड़ रहा है, अगर इसके पत्ती का काढ़ा बना करके आप 3 दिन केवल पी लीजिए, वो असाध्य बुखार आपका शरीर से आपके हट जाएगा। तो इतना ये कारगर आपका औषधि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने जड़ी बूटियों से परिचित होइए और खुद अपने घर में अपना आप इसका प्रयोग करिए। और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप बीमारियों से दूर रहेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। गरीब आदमी आज डॉक्टर के पास जाएगा तो इतनी फीस और इतना दवा लिख रहे हैं जिससे कि वो संभल नहीं पा रहा है। तो ये खेती के लिए भी, किसान के लिए भी लाभकर है और अपने हर घरों में गमलों में लगाना चाहिए। मैं अपने घर में गमले में लगाया हुआ हूँ। कुछ पौधे मैं अपने लोगों को मुफ्त में वितरण करने के लिए मैं जब नर्सरी तैयार है आप आइए, मैं आपको मुफ्त में देता हूँ। तो जुलाई अगस्त तक जो भी लोग मेरे पास आया सबको मैंने मुफ्त में दिया है और आगे भी मेरे देने का वायदा है। और इसलिए हर घर में इसलिए होना चाहिए कि दुनिया में चाहे कोई भी पैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, यूनानी हो, कोई भी पैथी हो, सब में लीवर की दवा जो बनती है सब में काल में होना जरूरी है। मैंने आपको देखिए एक पॉलीथीन में भी लगाया है। अब ये फूल की अवस्था में, अब ये आ रहा, अब इसमें फूल आएंगे, फूल के बाद इसमें फल आएंगे और फल से मैं अपना बीज तैयार कर लूँगा। और देखिए मैं गमले में भी लगाया हूँ, आप देख लीजिए इसके पत्ती का क्या साइज है और कैसा